दिए जलाती सोलों को भड़काती है, दिए जलाती आंधी को भड़काती है। आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चे को खा जाती है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आभार, अभिनंदन। दर्शकों, राज्य जो है चुनाव की दहलीज पर है। नगर निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ। 7 तारीख को सिंबल आवंटित किया जाएगा, 7 फरवरी को। 23 फरवरी को मतदान का दिन है और 27 फरवरी को मतगणना का दिन है। मैदान में मेयर प्रत्याशी भी उतर रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी भी उतर रहे हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका जो है वो आप लोगों को तय करना है और आप लोगों के हिस्से ये जिम्मेदारी आएगी कि आपका पार्षद या आपका मेयर कैसा हो। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम वार्ड 23 में पहुंच चुकी है और यहां से एक ऐसे युवा जो हैं पार्षद प्रत्याशी के तौर पर आ रहे हैं जो पहले से ही राज्य के पटल पर चर्चित हैं। बात कर रही हूं विशाल महतो की, जो इस बार मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए आ रहे हैं। विशाल महतो आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव हैं और इस बार पार्षद प्रत्याशी के तौर पर वार्ड 23 से अपना नामांकन दर्ज करवाने वाले हैं। बड़ी हैरानी होती है कि इस उम्र में जब लोग सैर सपाटा करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन एक युवा जाग गया है जो राज्य की सियासत को समझ रहा है और फिलहाल अपने वार्ड की समस्या पर मुखर होकर बोलने को तैयार है। चलिए साक्षात्कार में शुरुआत करते हैं। आज बतौर मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल महतो। बहुत स्वागत है विशाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज हमारे वार्ड क्षेत्र में, हमारे गृह क्षेत्र में आए हैं। जी विशाल जी, विश्वविद्यालय के स्तर पर जब भी हमने आपको कवर अप किया, आपने सिस्टम में जितने भी भ्रष्टाचार रहे हैं, करप्शन पर खुल करके प्रखर होकर के बोला है और आपके कारण विश्वविद्यालय जो है हमेशा एक्टिव होकर के काम करता है। अधिकारी डरते हैं कि विशाल महतो जो है वो कमियां ना गिनाने लगे। आज आप वार्ड 23 के पार्षद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ रहे हैं। क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके वार्ड में है और क्या वो कारण रहा जिस कारण चुनाव में आने की सोच रखें? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं होती है, सबसे ज़्यादा समस्या जो नाली का जो होता है, ड्रेनेज का होता है और पानी का होता है। नाली पानी का समस्या ये नगर निगम क्षेत्र में रहता है, साथ ही साथ जो कचरा का रहता है। तो हमारा ये जो धनबाद नगर निगम है, धनबाद नगर निगम को श्रेणी का एकदम प्रथम श्रेणी में रखा गया है कि टॉप नंबर का ये धनबाद नगर निगम है। लेकिन धनबाद नगर निगम में ऐसे ऐसे वार्ड हैं, पूरे 55 वार्ड में जब आप भ्रमण कीजिएगा तो पता चलेगा कि ये पंचायत के लायक भी नहीं है। पंचायत इससे काफ़ी ज़्यादा सौंदर्य और काफ़ी ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से एक पंचायत चल रहा है। तो एक पंचायत को एक शहरीकरण करके उसका विकसित करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए नगर निकाय में जोड़ा गया है। तो ये महज एक कागज़ में नामित मात्र है कि हमारा धनबाद नगर निगम जो है ये प्रथम श्रेणी में ये नगर निकाय में है। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य जो होगा, ये जो मूलभूत सुविधाएं जो हर गली में, हर नाली और पानी को सुविधा जो सुचारू रूप से चले और जो स्वच्छता का जो ये जो चलता है वो बराबर चले। और ये तो बेसिक चीज़ है। इसके ऊपर जो हमारे जो जितने भी मोहल्ले, टोले या बस्ती है, आज कई जगह आप वार्ड क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ भी आज वहाँ बस्ती बोला जाता है, गांव बोला जाता है। आप यहीं से कोला कुसुमा जाए तो कोला कुसुमा गाँव बोला जाता है। तो गांव से यहाँ वार्ड हो गया, लेकिन वो गाँव ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो उस तरह का वो डेवलप नहीं हुआ। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट की बात है, यहाँ पे हमारे जो सिस्टम में है, यहाँ से जो वार्ड से जो चुन करके जाते हैं, ये कभी यहाँ का क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए कोई लड़ते नहीं है। और यहाँ बिना लड़ाई के, आप जानते हैं, छोटा सा शिक्षण संस्थान हो या छोटा सा कोई संस्थान हो, बिना लड़े कुछ मिलता नहीं है। तो हमें इसलिए आज चूँकि आपने हमारे विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेज संस्थानों में जो हमारे कार्य क्षेत्र का जो जिक्र किया, तो उचित प्रकार से हमारे वार्ड क्षेत्र ही नहीं, पूरा नगर निकाय में जो हमारे वार्ड क्षेत्र से जुड़ा हुआ संबंधित चीज़ें जो हमारे अंतर्गत होते हैं वो तो काम होना ही है, जो बेसिक चीज़ें हैं, रोड, नाली और पानी। लेकिन उसके अलावे पूरे सुचारू रूप से यहाँ पे जो रिंग रोड की सुविधा होनी चाहिए, इतने सारे से जो टैक्सेस लेते हैं वो टैक्सेस के बदले में जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ में बहुत सारी जो हमारे योजनाएं हैं, जो एक क्रिएटिव माइंड के साथ में, एक विज़न के साथ में, एक दूरदर्शी सोच के साथ में कि किस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले जनता को एक सुविधा मिले और हर चीज़ के लिए यहाँ पे
छोटी छोटी योजनाओं के लिए यहाँ पे भागदौड़ करना पड़ता है, एक छोटा सा साइन करने के लिए यहाँ भागदौड़ करना पड़ता है। तो यहाँ का एक ऐसा सुचारू व्यवस्था हम करना चाहते हैं कि वार्ड नगर निगम से एक प्रतिनिधि आए और घर घर आके पूछे कि आपका कौन सा समस्या है, आपको किस योजना का लाभ लेना है, कौन सा लाभ से आप वंचित है, उस लाभ के लिए हम आए हैं आपके लिए फॉर्म भरने के लिए। आपका घर से हम फॉर्म भर के जाएंगे और आपको योजना का लाभ पहुँचाएंगे। ये व्यवस्था करने के लिए हम इस मैदान में आए हुए हैं। विशाल जी, आजसू पार्टी में कुछ नेता हैं, चुनिंदा नेता, जिनके काम की तारीफ होती है और आपको भी लोग ऊंचे कद के नेता के तौर पर देखते हैं। क्या वो कारण रहा जो इस बार पार्षद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ रहे हैं? कब से प्लानिंग हो रही थी, क्या सोच थी? देखिए, ये पार्षद के लिए चूँकि हमारा छात्र जीवन में हम जो छात्र राजनीति, जो छात्रों के साथ में संघर्ष किए, एक अच्छा खासा समय बीता। इसमें 10 से 12 साल लगभग हमने छात्र राजनीति से जुड़ा हो रहा है, अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद में जो हमारे साथी और जो लोग हैं, चूँकि ये नगर निकाय चुनाव है, तो नगर निकाय चुनाव में चूँकि बहुत सारे चीज़ें को जो हमने सिस्टम से जुड़ा, एक छात्र जीवन, छात्र राजनीति एक नर्सरी के रूप में हमारा एक राजनीतिक क्षेत्र में वहाँ पे एक अच्छा खासा कार्यशाला चला। तो एक नर्सरी के बाद में कोई भी छात्र नर्सरी के बाद में आगे बढ़ता है, LKG UKG ये सब नर्सरी का प्रकरण के बाद में क्लास 1 में जाता है। तो ये क्लास 1 की ये पहली सीढ़ी है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथी, युवा साथी हमारे साथ में हैं। हम लोगों को शिकायतें मिली हैं कि वार्ड 23 में कोई महिला जो हैं वो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद, काम अच्छे से नहीं कर रही है। फील्ड में अगर वो लोगों के बीच पहुंचेंगी तो लोग पहचानेंगे नहीं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं पूर्व पार्षद, निर्वर्तमान पार्षद में किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। इससे पहले मैं वार्ड क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें जो कि अभी अभी हम छात्र जीवन से यहाँ पे आए हुए हैं, मैं एक विज़न लेकर आया हूँ। अभी जो आप हालात देख रहे हैं वार्ड नंबर 23 का, मैं इसको उस रूप में जोड़ रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह से बेहतर बनाऊँ। यह धनबाद नगर निगम में 55 वार्डों में 1 नंबर का वार्ड, एकदम जो आदर्श वार्ड के रूप में स्थापित करना है वार्ड नंबर 23 को, और ये एग्जाम्पल हो कि पूरे 55 वार्ड में सबसे स्मार्ट वार्ड हमारा वार्ड 23 हो। इस विजन के साथ आए और ये काम करने के लिए आए, और इस भरोसे के साथ में हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। शिक्षा के लिए आज की जो युवा है, और ख़ास करके कोयलांचल की युवा, आपको आदर्श के रूप में लेती है। 3 विषय से PG करने का गौरव प्राप्त हुआ है, और वो भी अलग अलग एकदम डाइवर्सिफिकेशन उसमें नज़र आता है। अब अपनी जो आपने ज़िंदगी में अब तक जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ हासिल किया है, प्रत्याशी के तौर पर जब पार्षद बन जाएंगे, जब मैदान में भी आपकी एंट्री हो चुकी है, क्या कार्य करेंगे? और कुछ अगर कुछ प्लानिंग है, कुछ विज़न है तो थोड़ा सा और साझा कीजिए। लेकिन निश्चित तौर पर आपने चूँकि हमारा जो शिक्षा है और उसके बारे में जिक्र किया है, तो हमारा जो मास्टर इन इकोनॉमिक्स है और मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो पढ़ाई जो है, इकोनॉमिक्स सीधे जो देश का इकोनॉमिक्स जो चलता है, इकोनॉमिक्स को बेहतर कराने के लिए जो एकदम बेस जो चीज़ है उसकी पढ़ाई इकोनॉमिक्स है। तो हमारे वार्ड क्षेत्र में ये साथ ही साथ मैनेजमेंट भी है, इकोनॉमिक्स के साथ में मैनेजमेंट में है। तो अगर आपके पास में अगर सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन के साथ में आपको बेहतर कार्य करना हो, तो उसके लिए ये इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का कोर्स काफ़ी है। और ये तय करेगा, जहाँ पे लोग बहाने बनाने के लिए आगे आ जाएंगे कि मेरे पास तो संसाधन नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास अधिकार क्षेत्र नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, या अन्य कई तरह की चीज़ें होती है, वहाँ पे ये चीज़ें और इस विज़न के साथ में आएंगे कि हमारा जो है, जो भी यहाँ पे रहेगा उसे बेहतर बनाना हमारा कार्य रहेगा। और निश्चित तौर पर हमारा ये जो शिक्षा हमारे साथ ये हमारा इसमें काम करेगा। चुनाव का एक दुखद पहलू है कि जनबल के साथ धनबल की ज़रूरत होती है। आप एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, कैसे हो पाएगा? क्योंकि लास्ट समय में जो लोगों तक गिफ्ट पहुंचता है वो भी बहुत निर्णायक जो है वो मोड़ लाता है। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ये वार्ड चुनाव में भाग लेने से पहले मैंने 1 से 1.5 महीने इस पर स्टडी किया, और मेरे पास धनबल नहीं है, ना मेरा राजनीतिक घराना, अगर दूर दूर तक कोई रिश्तेदार में हमारा राजनीति के क्षेत्र में कोई है नहीं। पहला व्यक्ति होऊंगा कि मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार में कोई ऐसा है नहीं। और ये जो चुनाव है, मेरे पास धन बल नहीं है, मेरे पास मेरे साथी है, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे लोग हैं, और मैं अपने जन बल के साथ में इस मैदान में आया हूँ। और इससे पहले मैंने स्टडी किया, अपने लोगों से पूछा,
कि हमारे वार्ड क्षेत्र में हमारे कितने लोग हैं, हमारे वार्ड क्षेत्र में कितने हमारे चाहने वाले हैं, हमारे वार्ड क्षेत्र में मेरे साथ कदम से कदम मिलाने वाले कितने लोग हैं, उनका विश्वास और उनका भरोसा। और उन्होंने जब हम कहा कि नहीं भैया आप लड़िए, आप हमारे साथ में निस्वार्थ भाव से करेंगे, तो उस भरोसे के साथ में मैं अपने कार्यकर्ताओं, मैं अपने साथियों, अपने भाइयों के हिम्मत से और उन्हीं के भरोसे ये चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या पार्षद के चुनाव में जातीय समीकरण या कोई वैसा फैक्टर वर्क करता है, और इधर का माहौल इस मामले को लेकर कैसा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये आप सवाल किए हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे जिन चीज़ों को लेकर के हम आएंगे जी। वो किसी विशेष जाति के लिए नहीं होगा, या जो चीज़ हमारा विज़न है या जो सोच है ये जाति के लिए। नगर निगम डेवलपमेंट, विकास, विज़न, दूरदृष्टि, प्लान, प्रोजेक्ट जो भी है ये किसी खास समुदाय के लिए नहीं होता है, ये किसी खास माने ये सब चीज़ें होती तो स्थान के लिए होता है। ये हमारा मोहल्ला में आप जाएंगे, यहाँ पे आदिवासी भी है, यहाँ पे हम लोग के महतो भी है, यहाँ पे और भी मुस्लिम्स भी है, बहुत तरह के जाति एक बस्ती में, एक मोहल्ले में रहते हैं। तो आप एक बात बताइए, जब यहाँ से रोड पार होंगे तो क्या छोड़ के बनेंगे? महतोगंज तक में रोड बनेगा, फिर यहाँ से कुछ दूसरे जाति के तो यहाँ रोड नहीं बनेगा, फिर वहाँ रोड बनेगा, तो कैसे टुकड़ों में रोड बनेगा? नहीं। जब डेवलपमेंट की बात आएगी तो हर घर के पास से वो सड़क जाएगी, हर घर के पास से वो नाली जाएंगे। तो ये जो चुनाव है इसमें जातीय समीकरण का कहीं बात नहीं है। जो लोग ऐसी मानसिकता को लेकर मैदान में कूद रहे हैं कि मेरे ही जाति के वोट से जो है हम चुनाव जीत जाएंगे, उनकी इस घोषणा पर क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी सोच हो सकती है, वो अपना एक समीकरण साध रहे हैं, वो उस पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए अपने लोगों के साथ में इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, उनको समझाना होगा और उनका विश्वास मुझे जितना है कि ये जो वार्ड नंबर 23 से मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 55 वार्ड में 1 नंबर का वार्ड, स्मार्ट वार्ड, आदर्श वार्ड का विज़न लेकर के हम आ रहे हैं। इसमें आप हमारा साथ देंगे तो इसमें कोई जाति, कोई समुदाय, कोई गली मोहल्ला, कोई भी व्यक्ति इसमें छूटेगा नहीं। जो आपके ओपोनेंट रहेंगे, जो प्रतिद्वंदी वार्ड 23 से फाइट करने वाले हैं, क्या मैसेज उनके लिए रहेगा? उन सभी को मैं शुभकामनाएं दूंगा। बहुत सारे लोग हमारे अभिभावक के माने एज के भी, उम्रदराज भी हैं, तो सभी का मैं अगर मौका मिलेगा तो उनसे मिलकर मैं उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, उनसे भी आशीर्वाद लूँगा और सबको शुभकामनाएं। राजनीति में अनुभव जो है, कुछ लोगों का मानना है कि वो मायने रखता है। आपको राजनीति का बहुत कम उम्र से ही अनुभव है, क्या लगता है कि इस चुनाव में भी इससे फ़ायदा पहुंचने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ये पार्षद जो पद है ये जीतने के लिए या पार्षद का कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। ये पार्षद और ये जो पार्षदी है ये एक महज एक जरिया है, क्योंकि लोगों की सेवा करना। और चूँकि मैंने बताया कि 10 साल मैंने छात्रों के बीच में छात्र संघर्ष किया और अन्य जन मुद्दों को लेकर के भी, सिर्फ छात्र जीवन में छात्र राजनीति करते करते मैं जन मुद्दों को लेकर भी कई क्षेत्रों में गया, चाहे वो PMCH हो, चाहे नगर निगम हो या अन्य कहीं ब्लॉक क्षेत्रों में मैंने गया। लेकिन यहाँ पे जो है मैं ये हमारा जो अनुभव है कि इस अनुभव के साथ में पार्षदी महज एक माध्यम है कि मैं लोगों के बीच और बेहतर तरीके से कार्य कर सकूं और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कर पाऊं और सिस्टम से बेहतर तरीके से लड़ पाऊं। चूँकि ये माध्यम है कि जो बाहर में प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके, जिस मांग को लेकर के मैं नगर निगम के बाहर धरना देकर के मांग को लेकर के बैठता हूँ, उससे बेटर ये होगा कि जब मैं पार्षदी बन के जब मैं इन हाउस में रहूँगा तो इन हाउस में वो लड़ाई लड़ेंगे और वो उस मांग को रखेंगे जो जन मुद्दों को लेकर के हमारे वार्ड क्षेत्र का विकास करे, साथ साथ पूरे निगम क्षेत्र का विकास करेंगे। तो उस लड़ाई लड़ने के लिए अंदर से बाहर से भी महज ये एक जरिया है कि मुझे एक और है कि नहीं और बेहतर तरीके से मैं आवाज़ बन सकूं आवाज़ की। तो इसलिए मुझे इसमें जो हमारा अनुभव है, चूँकि मैं 10 साल से कर रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा, और अगर मैं पार्षदी हमारा चुनाव करूँ, रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो, तो उसके बाद मैं बैठने वाला नहीं हूँ, चूँकि हमारा ये क्षेत्र ही है कि हमको सेवा करना है। उसके बाद रिजल्ट जो भी हो मैं जनता के बीच रहूँगा, मैं सेवा करता रहूँगा। वार्ड 23 की जनता पार्षद के तौर पर विशाल महतो को ही क्यों चुने? मैंने बताया है हमारा जो विज़न है एक लाइन में है, विज़न को समझना है, आशीर्वाद आपको देना है कि आपका जो वार्ड रहेगा एक एग्जाम्पल रहेगा। 55 वार्ड में एक वार्ड, तो वार्ड नंबर 23 स्मार्ट और आदर्श वार्ड। अभी तक जितनी हमें जानकारी मिल रही है कि इतने उच्च शिक्षा को लेकर के कोई प्रत्याशी जो है मैदान में उतरा है तो वो विशाल महतो ही हैं।
जब आपके बारे में अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो हैं उन्हें लगता है कि बहुत कम उम्र में अगर कोई युवा नेता आ रहा है तो वो चीज़ों को नहीं समझेगा बारीकी से, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई कम उम्र का कोई व्यक्ति, कोई लड़का आता है और उसके बाद में जो लंबे टाइम से इस क्षेत्र में बिता करके जो अपने दाढ़ी बाल पका लेते हैं, तो थोड़ा सा उसको ये लगता है कि बच्चा है या जो भी है अपना कर रहा है। इस टाइप से हमारा चूँकि छात्र संघ का चुनाव 2016 में बिनाव भावे में किया था, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि उस समय भी मेरी उम्र सबसे कम उम्र का जो छात्र नेता था विशाल महतो था। हमारे उस कॉलेज क्षेत्र में नहीं, हमारे गांव तक में ये चर्चा था कि ये लोग नेता है, झंडा ढोता है, लोग नेता बनेगा, छात्र चुनाव जीतेगा। तो उस समय काफ़ी तंज कसा जाता था, फर्स्ट टाइम का जो सीढ़ी था। लेकिन उसके बाद भी मैंने वो रिजल्ट दिया, छात्रों के बीच मैंने रहा, छात्रों ने हमको समर्थन दिया, लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो मैंने रिजल्ट दिया। अभी भी चूँकि आपको कई क्षेत्रों में देखेंगे कई युवा विधायक बन गए, कई युवा सांसद बनने वाले हैं और अच्छी खासी फाइट भी देते हैं, बहुत सारे चुनाव में देखा होगा। तो थोड़ा सा उनको लगता है, तो मैं उनका कही हुई हर बात को मैं आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। और चूँकि आज का एक युवा नौजवान जब आगे आया है, तो निश्चित तौर पर ये आज का जो राजनीतिक माहौल पूरे राज्य में जो देख रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ें बदला है। इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि कोई 2 साल में भी नेता बन जाता है और कोई 10 साल में भी एक पंचायत चुनाव नहीं जीत पाता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आज के वर्तमान स्थिति में, और इसको स्वीकार करना होगा। लोग इसको स्वीकार करते नहीं हैं, तो लोग अगर स्वीकार नहीं करती है तो वो उसकी भूल है और वो हानि उसी को है, क्षति उसी को है। तो आज की वास्तविकता को जो स्वीकार करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे कम उम्र, यहाँ पे एज फैक्टर नहीं करता है। धन्यवाद विशाल जी। दर्शकों, गरीबी अपराध नहीं है, लेकिन हौसला मायने रखता है। एक कम उम्र के प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी के तौर पर विशाल महतो को युवा बहुत चाह रहे हैं और ये सूचना लगातार हम तक पहुंच रही है कि वार्ड 23 का विकास जो है विशाल महतो करने वाले हैं। 3 विषय से अगर किसी ने पीजी की है तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने मिसाल कायम किया है। लेकिन इस बार पार्षद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। विशाल जी का नामांकन भी जल्द होने वाला है, तो मैं उसके बारे में भी पूछ लेती हूँ। वैसे दर्शकों, राय जरूर रखिएगा अगर आप वार्ड 23 से ताल्लुक़ रखते हैं, और खुल करके लिखिए कमेंट सेक्शन में कि आपकी समस्या क्या है। विशाल, नामांकन जो है कब दर्ज करवा रहे हैं, कुछ प्लानिंग हुई है? नामांकन हम लोग परसों यानी मंगलवार 3 फरवरी को हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने वार्ड क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं और हमारे अभिभावकगण हैं, उनसे विनम्र आग्रह है कि हमारे इस नामांकन में आप साथ में आएँ, समर्थन दें और हमें आशीर्वाद दें। 3 तारीख को हम लोग नामांकन कर रहे हैं। दर्शकों, आप विशाल महतो जी से उनके फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें रूट चार्ट वगैरह जो है सब कुछ सामने आएगा। और अगर आपको लग रहा है कि विशाल महतो में वो प्रतिभा है कि इस बार पार्षद प्रत्याशी के तौर पर आए हैं मैदान में और मैदान जीत सकते हैं, तो खुलकर कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को जाहिर करें। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।